टू कंटिन्यू विद द वर्ड प्रॉब्लम्स. एवरी क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान देके समझ के लो. राइट? शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड with square base and given volume is minimum when it is a cube. Show that the surface area is minimum. है ना? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कीवर्ड्स अंडरलाइन करता हूं यहां पे. क्या करना है? यू हैव टू शो दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम. सरफेस एरिया मिनिमम है किसका? एक क्यूबॉइड का. कब? जब उसका जो बेस है वो एक स्क्वायर है. See guys, every cube is a cuboid. Yes, every cube is definitely a cuboid. हाँ कि नहीं? लेंथ ब्रेथ हाइट होता है उसको, तो क्यूबॉइड होगा ही होगा. लेकिन बोल रहा है कि क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होगा इफ इट इज उसका जो बेस है वो स्क्वायर है. मतलब ऐसा क्यूबॉइड है, दिस इज द बेस, स्क्वायर. तो लेट ये और ये x रहने दो, है ना. और क्यूबॉइड हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं विथ अ इसका हाइट बढ़ा लेते हैं थोड़ा. सी, फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. यस, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ताकि तुमको शायद और अच्छे से समझ में आए. यस, ऐसा क्यूबॉइड रहेगा कुछ. See, this is a closed cuboid with a square base. बेस जो है इसका वो स्क्वायर है. तो लेट इसका साइड भी x. तो लेंथ और ब्रेथ x हो गया, है ना. और ये जो इसका हाइट है इसको हम y ले लेते हैं. चलेगा? बोल रहे हैं कि इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया तब मिनिमम होगा जब ये एक्चुअली एक क्यूबॉइड नहीं एक क्यूब होगा. यस, दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट अगर ये क्यूब होता तो इसका सरफेस एरिया मिनिमम होता. ठीक है, देखो क्या स्टार्ट करना है. स्टेप 1, पहले सारा गिवन लिखो, whatever. यस, सो लेट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यस वॉल्यूम तो फिक्स्ड है ना, लेट v बी द फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ अ क्लोज्ड क्यूबॉइड. यस, वॉल्यूम इज इक्वल टू v ऑफ द क्यूबॉइड. v है ऑफ क्यूबॉइड इज v. उसका लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, ठीक है ना, इज इक्वल टू x. एंड लेट द हाइट बी y. करेक्ट है? सो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ हाइट. हाँ कि नहीं? x इंटू x इंटू y, विच इज नथिंग बट x स्क्वायर y इज द वॉल्यूम. फाइन. फ्रॉम हियर अच्छा चलो ठीक है, जाना है यहां तक. इसको होल्ड किया, इसको a लिख देता हूं मैं फिलहाल. फर्स्ट स्टेप काफी बड़ा होता है. अब प्रूव क्या करना है हमको? सरफेस एरिया इज मिनिमम. ठीक है ना. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड? द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH. यस और नो? तो यहां पे डालो वैल्यूज फिर. 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों x है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट xy प्लस लेंथ इंटू हाइट xy. दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 2xy. दिस इज द सरफेस एरिया. करेक्ट? एंड इसको मिनिमम बनाना है. यस और नो? बोल रहे हैं प्रूव करो कि सरफेस एरिया मिनिमम है. हाँ कि नहीं? मतलब मेरा f of x मिल गया. सो व्हाट इज आवर f of x? आवर f of x इज नथिंग बट 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 2xy. यस, जिसको भी मिनिमम या मैक्सिमम बनाना है वो तुम्हारा f of x रहेगा. लेकिन बात समझो, हमने तो बोला था कि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल अलाउड होगा. देयर इज ओनली वन वेरिएबल अलाउड. बट यहां पे देखो, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, तो 2 वेरिएबल नहीं चलेगा. ठीक है. और जो भी चीज क्वेश्चन में गिवन होती है, इन दिस केस द वॉल्यूम, यस, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम. देखो गिवन वॉल्यूम, जो भी चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है.
यस, दैट मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, फिक्स्ड वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स करके रख दिया है उन्होंने, है ना. सो फ्रॉम दिस ए इक्वेशन कैन आई राइट y इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. स्टेप्स को देखते चलो. स्टेप्स में हमने बोला है जो भी गिवन है वो कांस्टेंट है, फिर तुम कुछ ले लो, अज्यूम कर लो, ये वो व्हाटएवर, वो सब वेरिएबल्स रहेंगे. तो हमने अज्यूम क्या किया, सिर्फ x और y, तो x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स. ठीक है. फिर हमने फाइंड आउट किया हमारा इक्वेशन f ऑफ x. किसको मिनिमाइज करना है, सरफेस एरिया को, तो सरफेस एरिया का इक्वेशन. फिर हमारे स्टेप्स में हमने लिखा था कि इसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए, दो वेरिएबल नहीं हो सकते, है ना. तो हम इसको चेंज करेंगे और लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय y के बदले कैन आई राइट v अपॉन एक्स स्क्वायर. हाँ कि नहीं. सो यहां से एक x और एक x कट गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2v डिवाइडेड बाय x. Now this is my f of x, that is surface area. चलेगा, ठीक है ना. इसको ऐसे ही लिखता हूं मैं, f of x तुमको बताने के लिए कि ये हमारा f of x है, बट s इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2v बाय एक्स. अब देखो इसमें एक ही वेरिएबल है, x इज द ओनली वेरिएबल जो हमने अज्यूम किया है. v तो कांस्टेंट है, v इज नॉट अ वेरिएबल, फिक्स्ड वॉल्यूम है. ठीक है. अब आएगा हमारा स्टेप नंबर 2, डिफरेंशिएट दिस. अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ऑब्वियसली वेरिएबल के. वेरिएबल क्या है, x है, सो विल डिफरेंशिएट दिस एज ds बाय dx. फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x निकाल रहे हैं हम इसका, है ना. सो इसका f डैश ऑफ x 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस डेरिवेटिव 2v तो कांस्टेंट है, यस और नो. 2v इज ऑलरेडी कांस्टेंट. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. 1 बाय x का डेरिवेटिव इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, ds अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है. 2 कॉमन ले लेता हूं बाहर, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी चल जाएगा. यस. एक काम करो, लेट इट बी, ऐसे ही रहने दो इसको. 2 कॉमन ले लो तो भी चल जाए, नहीं तो ऐसे भी रहने दो. स्टेप नंबर 3, d2s अपॉन dx स्क्वायर निकालो, या फिर रादर यू कैन फॉलो द स्टेप्स. स्टेप 3 इज फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स. क्या है क्रिटिकल पॉइंट, ds बाई dx इज इक्वल टू 0 डाल दो, है ना. सो 2 इंटू 2x माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर, या इज इक्वल टू 0. तो यहां से x की वैल्यू निकालो. फिर पहले तो 2x इज इक्वल टू 2v अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कटा, x क्यूब इज इक्वल टू v. बट v क्या है, v इज इक्वल टू x इंटू वाई. स्टार्टिंग में लिखा था हमने लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यस और नो. तो x क्यूब इज इक्वल टू x इंटू वाई. सो 2x कट गया, x इज इक्वल टू वाई. नाउ x इज इक्वल टू वाई बस यहां निकाल के रखो, इसका यूज आगे होने वाला है ना. ऐसा समझो दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है. x इज इक्वल टू वाई, ऐसे ही निकालते क्रिटिकल पॉइंट. स्टेप नंबर 4, d2s बाई dx स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लो, है ना. सो 2 यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ, सी 2v तो 2v है, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना. तो वो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब. क्लियर है. नाउ d2s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8v अपॉन एक्स क्यूब. नाउ क्वेश्चन में बोल रहे हैं दैट शो दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम. यस, फॉर सरफेस एरिया टू बी मिनिमम गाइस, यहां देखो पहले तो x की वैल्यू, सी v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहां से
यहाँ देखो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे डाल दो. सो 4 प्लस 8x³ यस डिवाइडेड बाय x³, ये कटा, दिस इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0. यही तो प्रूव करना था. यस और नो? इफ द डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 देन यू गेट द मिनिमम वैल्यू. हाँ कि नहीं? अब देखो हमारा क्या आ चुका है यहां पर. लेंथ हमने लिया था x, ब्रेथ हमने लिया था y, सॉरी, लेंथ इज इक्वल टू x, ब्रेथ इज इक्वल टू x एंड हाइट इज इक्वल टू y विच इज नथिंग बट इक्वल टू x. ये देखो यहां पे प्रूव किया था. यस, सो ओनली एंड ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y you will get the minimum surface area. हाँ कि नहीं? That means as length, breadth and height all are equal, it is a cube and not a cuboid. और जब क्यूब होगा तो ये देख लो surface area d2s upon dx square is greater than 0, which means that the surface area is minimum when the cuboid, basically it is not a cuboid, when the given figure it is a cube. आई बात समझ? यस, सो बेसिकली तुमको प्रूव करना था कि वो एक क्यूब है और सरफेस एरिया उसका मिनिमम तभी होगा जब क्यूब होगा, है ना? सो देखो हमने v के बदले x³ डाल दिया और x इज इक्वल टू y, वी नो दैट, करेक्ट? जब ऐसा कंडीशन है तभी तो greater than 0 आया है. 12 is greater than 0, therefore length is x, breadth is x and height is also x. And as this value d2x f double dash of x is greater than 0, therefore the value is minimum. किसका वैल्यू? सरफेस एरिया का, है ना? when it is a cube, क्योंकि जब क्यूब है तभी तो मैं x³ इज इक्वल टू v डाल सकता हूं. दैट मीन्स x इज इक्वल टू y. आई बात समझ, है ना? सो इस तरह से इसको प्रूव करना पड़ता है. अगेन स्टेप सारे सेम है, लेकिन द वे इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड, द वे ऑफ थिंकिंग, ये सब चेंज हो जाएगा इसमें. क्लियर है? यस, चलो लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस. सी नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल द क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो फिगर कौन सा है? राइट सर्कुलर सिलेंडर कैन्स ऑफ वॉल्यूम दिस. देखो उसका वॉल्यूम दे रखा है हमको. वॉल्यूम इज इक्वल टू 128 पाई. जो भी गिवन है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया. किसको मिनिमाइज करना है? सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है. यस, you have to minimize the surface area of कौन सा फिगर है? राइट सर्कुलर सिलेंडर है. यस, और उसके डायमेंशंस निकालना है. क्या डायमेंशंस होते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के? एक रेडियस होता है और एक हाइट रहेगा. सिलेंडर को रेडियस होता है, हाइट होता है, तो रेडियस और हाइट निकालना है उसका. क्लियर है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 128 पाई. पाई से पाई कटा, h is equal to 128 divided by r square. Hold this for now. Yes, इसको मार्क करके रखेंगे हम यहाँ पे. इसकी क्या जरूरत पड़ेगी समझेगा, ठीक है? नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दो सर्कल्स 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. हाँ कि नहीं? विच इज नथिंग बट 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. यस, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर. देखो ये हमारा फॉर्मूला है जिसको मिनिमाइज करना है, लेकिन उसमें सिर्फ एक वेरिएबल चलता है. देखो यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, एक r और एक h. हम बोलेंगे लेट द डायमेंशंस बी r एंड h. स्टार्टिंग में बोल दो, ठीक है? प्लीज राइट दिस स्टेटमेंट, मैं भूल गया. लेट द डायमेंशंस ऑफ सिलेंडर बी r इज द रेडियस, h इज द हाइट. तो दो वेरिएबल्स हो गए हमारे पास. h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 128 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, एक r से एक r कटा,
फाइन। सरफेस एरिया कितना बचा यहाँ पे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 128, 256 लिख देते, 256 पाई डिवाइडेड बाय आर। दिस इज माई सरफेस एरिया का फॉर्मूला, S इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 256 पाई अपॉन आर। इसको मिनिमाइज करना है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। वेरिएबल है हमारा आर यहाँ पे, सो डिफरेंशिएट दिस, ds बाय dr इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पाई आर प्लस 256 पाई कॉमन, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय आर इज माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर माइनस 256 अपॉन, अरे पाई किधर गया, 256 पाई होना चाहिए ना, 256 पाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज ds बाय dr, ds बाय dr। अभी क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, कर दो। ds by dr is equal to 0. That means 4 pi r minus 256 pi upon r square is 0. Substitute the values. Substitute मतलब solve करो, pi से pi मरा, 4r is equal to 256 upon r square. r square इधर जाएगा, r cube is 256 upon 4. r cube is equal to 64. Yes, r is equal to 4. So जब रेडियस 4 होगा तब लेट्स फाइंड आउट d2s by dt स्क्वायर, चलेगा क्या? डिफरेंशिएटेड बाय dt स्क्वायर नहीं, dr स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव निकालो इसका, जो तुम्हारा ds by dr था उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालो यहाँ पे। स्टेप 4 कंटिन्यू करो जरा, जो भी r की वैल्यू आएगी उसको स्टोर करके रखो, कंटिन्यू, है ना। f डबल डैश निकालना है हमको, सो d2s अपॉन dr स्क्वायर, सी ये है हमारा ds बाई dr, करेक्ट। इसका डेरिवेटिव लेना है अब वापस, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 4 पाई r, 4 पाई r का डेरिवेटिव गया, माइनस 256 पाई, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर इज माइनस 2 बाय आर क्यूब, माइनस 2 बाय आर क्यूब आएगा, है ना। सो यहाँ पे होगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सो d2s अपॉन dr स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू 4 पाई माइनस माइनस प्लस 512 पाई डिवाइडेड बाय आर क्यूब। क्लियर है? अभी देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया हमारा, सी वी विल पुट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पॉइंट हियर एट r इज इक्वल टू 4 आया ना, r का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 4 पाई प्लस 512 पाई अपॉन 64, यस 64 8 आता है आई गेस, यस 8 पाई विच इज इक्वल टू 12 पाई। 12 पाई इज ग्रेटर देन 0, हाँ कि नहीं? 12 पाई इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब दिस विल गिव मी r इज इक्वल टू, जब 4 होगा दैट टाइम आई विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया। यस, सरफेस एरिया का मिनिमम वैल्यू होगा व्हेन r इज इक्वल टू 4। देखो ना मिनिमम आया ना, d2s by ds स्क्वायर dr स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू होगा, है ना। तो वेरीफाई करना पड़ेगा कि मिनिमम है या नहीं, करेक्ट। तो r इज इक्वल टू 4, h की वैल्यू निकालो फिर, व्हाट इज h इक्वल टू, यहाँ से एकदम टॉप में 128 अपॉन आर स्क्वायर, यस h इज इक्वल टू 128 अपॉन r का स्क्वायर 16, क्लियर, 4 जा 16, तो h की वैल्यू आएगी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये है हमारा डायमेंशंस। कब? व्हेन द सरफेस एरिया इज मिनिमम, मिनिमम सरफेस एरिया जब होगा तब ये डायमेंशन होना चाहिए, राइट। सर्कुलर सिलेंड्रिकल
कैन का। क्लियर है? यस। सो फॉर मिनिमम सरफेस एरिया, हाइट एंड दिस। देखो यहाँ पे अब इसका मतलब समझा देता हूँ थोड़ा। सी आई कैन डिजाइन अ लॉट ऑफ कैन्स, हाँ कि नहीं? ये एक कैन है, ये एक कैन है, एक ऐसा कैन बना सकता हूँ मैं। सी दिस इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल कैन, राइट? इसका रेडियस ले लो लेट्स से 4 एंड इसका हाइट ले लो लेट्स से 8। यहाँ पे रेडियस थोड़ा बढ़ गया 5, हाइट बढ़ गया 10। यहाँ पे रेडियस हो गया कम हो गया लेट्स से 2, हाइट हो गया 12। या छोटा कर देता हूँ इसको। सी यहाँ रेडियस हो गया 2, हाइट हो गया कुछ और 4। यस। लेकिन मिनिमम सरफेस एरिया, अच्छा, और वॉल्यूम हैज टू बी, मेक श्योर दैट द वॉल्यूम इज 128 पाई। यस। अज्यूम करो कि इन सब का वॉल्यूम 128 पाई है। सी देयर कैन बी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ हाइट एंड रेडियस वेयर द वॉल्यूम कैन बी दिस मच। यहाँ है नहीं रे बाबा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अज्यूम करो कि इसका वॉल्यूम भी 128 पाई है, इसका वॉल्यूम भी 128 पाई है, इसका वॉल्यूम भी 128 पाई, इसका वॉल्यूम भी 128 पाई। पॉसिबल है ना? ये छोड़ दो रे, ये छोड़ दो, फॉरगेट दिस वैल्यूज, ठीक है? फॉरगेट दिस वैल्यूज। कुछ तो है, ये हाइट और इसके कुछ वैल्यूज है, अलग अलग सिलेंडर से। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइट एंड रेडियस। अब इन सब में से किसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा? करेक्ट? तो उस सिलेंडर का सरफेस एरिया मिनिमम होगा जिसका हाइट 8 होगा और रेडियस 4 होगा। इसके अलावा बाकी सबका वॉल्यूम तो इतना ही है, लेकिन सरफेस एरिया मिनिमम सिर्फ इसका होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है? यस। सो दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, the wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. एक बहुत लंबा वायर है ऐसा, इसको 2 पीसेस में कट करना है। One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. ठीक है? सपोज यहाँ से मैं इसको कट करूँ तो मेरे पास 2 पीसेस रहेगा, एक ये और एक ये। यस। इस पीस से मुझे एक सर्कल बनाना है ऐसे, और इस वाले पीस से आई हैव टू मेक अ स्क्वायर लाइक दिस। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम? इसका और इसका कंबाइंड एरिया शुड बी मिनिमम, ठीक है? सो लेट हम बोले कि द लेंथ, रिक्वायर्ड लेंथ बी x एंड x माइनस, सॉरी x तो दूसरा हो गया 28 माइनस x। यस और नो? यस। सो लेट x सेंटीमीटर या मीटर है, मीटर, एंड 28 माइनस x मीटर बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस। यस। नाउ लेट द एरिया, एरिया तो नहीं, साइड, लेट इसका रेडियस भी r एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर भी a. लेट r is equal to radius of circle and a be the side of square. ठीक है? अब एरिया मिनिमम चाहिए, सो व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल? सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। What is the area of square? Side square, that is a का स्क्वायर, है ना? अगेन देखो यार, 2 वेरिएबल्स हो चुके हैं यहाँ पे फिलहाल। फाइन। नाउ टोटल एरिया, टोटल एरिया हैज टू बी मिनिमम। सो व्हाट इज टोटल एरिया? टोटल एरिया ऑफ सर्कल प्लस स्क्वायर, विच इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ कि नहीं? लेकिन अब देखो यार इस फिगर से, ओके, नाउ दिस इज माय फॉर्मूला टोटल एरिया, तो इसको ए ले लेता हूँ, टोटल एरिया इज दिस, और इसको मिनिमाइज करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल है, एक है r, एक है a। अब दोनों को हमको हटा के एक वेरिएबल वहां लाना है। सी वी आर नॉट गिवन एनी रिलेशन बिटवीन x एंड a,
but we have a relationship between x and r and x and a. देखो तो यहाँ पे यहीं से टॉप में ही लिख रहा हूं मैं, ये जो लेंथ है x, it is the circumference of this circle. Yes, so what is the circumference of circle? x. ये लेंथ का मैंने पूरा सर्कल बना दिया, but we know that circumference is equal to 2 pi r. 2 pi r is equal to x, so r is equal to x upon 2 pi. डाल सकते हैं हम, r के बदले x upon 2 pi डाल दो. Now area of square, area is equal to, यहाँ ध्यान दो अच्छे से, a square, करेक्ट. बट यहाँ पे पेरीमीटर कितना है देखो, स्क्वायर का पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a. हाँ कि नहीं, एरिया की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ये a पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a. लेकिन फ्रॉम हियर व्हाट इज द पेरीमीटर? 28 माइनस एक्स. ये पूरा थ्रेड लिया हमने वायर और इसका स्क्वायर बना दिया, तो पेरीमीटर कितना हो गया? 28 माइनस एक्स, करेक्ट. सो ए कितना आया? 28 माइनस एक्स अपॉन 4. यस, सो ए मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स, आर भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स. डाल दो यहाँ पे. सो व्हाट इज द एरिया नाउ? एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर का स्क्वायर. सो एक्स अपॉन 2 पाई का स्क्वायर प्लस एरिया स्क्वायर 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का स्क्वायर. क्लियर है? Simplify this, you get the area. Area is equal to pi into x square upon 4 pi square, square से pi कटा, plus 28. Can I write it like this? 28 upon 4 minus x by 4 का whole square. ठीक है, so ये आ गया x square upon 4 pi plus 28 upon 4 is 7 minus x by 4 का होल स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट ए. ना हो गया, आगे का कंटिन्यू करो. स्टेप 1 इज डन. स्टेप 2, dA बाई dx यू ऑलवेज डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल. तो हमारा वेरिएबल है x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना. 1 अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है. डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2 इंटू 7 minus x by 4 multiplied by derivative of 7 is 0 minus derivative of x by 4 is 1 by 4. हाँ कि नहीं? just solve this. 2 1s are 2 2s are, so ये आ गया x upon 2 pi plus dA by dx is equal to 2 7s are. ओके, पहले ये 1 by 4 है, इसको इससे सॉल्व कर ले क्या. सी 2 इंटू माइनस 1 by 4 इंटू 7 माइनस एक्स बाई 4. क्लियर है? 0 माइनस 1 by 4 इज माइनस 1 by 4. 2 1s are 2s are, सो x अपॉन 2 पाई. ये माइनस साइन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं. यस, या चलो मल्टीप्लाई कर दो. माइनस हाफ इंटू 7 इज माइनस 7 by 2 एंड माइनस हाफ इंटू माइनस एक्स बाई 4 इज प्लस x by 8. Now this is the derivative dA by dx. ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 कर दो. स्टेप 3, फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट. सो dA by dx इज इक्वल टू 0, मतलब इसको इक्वल टू 0 रख दो. क्या आएगा देखो, x अपॉन 2 पाई प्लस x अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 by 2. 7 by 2 को इधर लेके जाओ. x कॉमन 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 by 8 is 7 by 2. सिंप्लीफाई दिस. 1 प्लस 2 पाई, सॉरी 8 प्लस 2 पाई अपॉन 16 पाई इज इक्वल टू 7 by 2. क्लियर है? इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 by 2 इंटू 16 पाई डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2 पाई, है ना. 2 1s are 2 8s are. yes, so 7 into 8 pi divided by, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 4 plus pi. 2 1s are 2 4s are. कितना हो गया ये? 7 8s are 28. यहाँ लिखता हूँ x is equal to 28 pi
upon 4 plus pi. This is the value of x. Now we need minimum area. Area has to be minimum. ठीक है, तो उसके लिए dA अपॉन dx स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव स्टेप नंबर 4. तो देखो ये है हमारा dA बाई dx, इसका डेरिवेटिव निकालो तो ये आएगा 1 अपॉन 2 पाई, यस, माइनस 7 बाई 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस x बाई 8 का डेरिवेटिव है 1 बाई 8. सो d2a अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो 1 अपॉन 2 पाई प्लस 1 बाई 8. दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0. 0 से बड़ी रहेगी ये वैल्यू, मतलब मिनिमा मिलने वाला है. मतलब एट x इज इक्वल टू दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट द मिनिमा, है ना. मतलब जो हमारा लेंथ था वायर का 28 मीटर्स, यस, उसको यहाँ से कट करना है जहाँ से भी होगा, है ना. ये x है 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, करेक्ट. एंड दिस लेंथ इज 28 माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई. क्लियर है. तो इसको सॉल्व करो, इस चीज को सॉल्व करो पहले. 28 इंटू 4 प्लस पाई माइनस 28 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई, सॉरी 4 प्लस पाई, यस. सो सॉल्विंग दिस वी गेट 28 इंटू 4 प्लस 28 पाई माइनस 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई. इससे ये कटा. सो 28 इंटू 4, 4 3 ज़ा सॉरी 8 4 ज़ा 32, 3 4 2 ज़ा 8, 11 अपॉन 4 प्लस 5. सो दिस इज द वैल्यू. ऐसे ही छोड़ देना उसको यार, टेक्स्ट बुक से एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आंसर चेक कर लेना है. फाइन. सो एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू गाइज ऐसे ही छोड़ दो, दिस इज द आंसर. ठीक है, डोंट वरी. 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई एंड द टू लेंथ्स चाहिए ना हमको, दो पीसेस का. पहले पीस का इतना, दूसरे पीस का आएगा 112 अपॉन 4 प्लस पाई. दिस इज द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, है ना. मिनिमा है या नहीं बस ये चेक करके दिखाना पड़ेगा. एज दिस द डबल डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, यू विल गेट अ मिनिमा. सो दोनों का मिला करके जो एरिया है वो मिनिमा आया. क्लियर है. I'll take a couple of more toughest questions from the textbook. See the question. By the way, figure is not given, okay? Figure बनाया गया है, textbook question है. An open topped box is to be constructed by removing equal squares from each corner of a 3 meter by 8 meter rectangular sheet of aluminium and folding up the sides. Find the volume of the largest such box. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सच बॉक्स. मतलब देखो एक रेक्टेंगुलर शीट है ऐसा, इससे हमको एक बॉक्स बनाना है, यस, जो ऊपर से ओपन है. इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप. तो हमने क्या किया, यहां से एक स्क्वायर कट किया, यहां से एक स्क्वायर कट किया, यहां से एक स्क्वायर कट किया और इधर से एक स्क्वायर कट किया, है ना. सो वी विल बी लेफ्ट विथ समथिंग लाइक दिस. यस और नो, ऐसा कुछ तो रह जाएगा. यस. फिर इसको फोल्ड कर दो. ये यहां से, ये ऐसे फोल्ड करोगे, यहां से फोल्ड, यहां से फोल्ड और यहां से फोल्ड. सी, जस्ट फोल्ड इट ऑन द अपर साइड. ऊपर के साइड में फोल्ड करोगे तो एक बॉक्स बन जाएगा, हाँ कि नहीं. ये देखो ऐसा कुछ बॉक्स बनेगा. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सच बॉक्स. यस. ये जो रेक्टेंगुलर शीट है दिस इज ऑफ साइड 3/8, करेक्ट. अब जो नया बनेगा गाइस, अगर मैं यहाँ से x बाय x का एक स्क्वायर कट कर दूं और यहाँ से x बाय x का एक स्क्वायर कट कर दे, है ना, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, दिस साइड 3 minus 2x एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 3 minus 2x, करेक्ट. ये कॉर्नर से अब फोल्ड होने वाला है, यहाँ से कॉर्नर से फोल्ड हो जाएगा. ये हो जाएगा 8 minus 2x, ये भी हो जाएगा 8 minus 2x. यस और नो. एंड दैट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. बॉक्स का वॉल्यूम यहाँ से मिलेगा. लेकिन बिफोर द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बॉक्स. हाइट कितना है, ये, दिस इज x
यस और नो? अरे देखो ये यहाँ से इस चीज को फोल्ड करोगे ऊपर, नाउ दिस इज ऑल बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन गाइस, तुम्हारा जो इमेजिनेशन है उस पर सब बेस करेगा, ठीक है? द हाइट इज नथिंग बट एक्स, क्लियर है? सो नया जो हमारा बॉक्स बनने वाला है उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना है? 8 माइनस 2x, ब्रेड कितना है? 3 माइनस 2x इंटू हाइट कितना है? x, क्लियर है? सो दिस गिव्स अस, बस ऐसे ही रहने दो यार वॉल्यूम को, है ना? या फिर यू विल हैव टू सॉल्व दिस, क्योंकि इसका डेरिवेटिव निकालना है पहले तो हमको, यस और नो? सो सॉल्विंग दिस यू गेट 4x क्यूब माइनस 22x स्क्वायर प्लस 24x, मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, दिस इज द वॉल्यूम, करेक्ट? और तुमको x की वैल्यू निकालने बोला है सच दैट द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सच बॉक्स, ठीक है? लार्जेस्ट बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए पहले x निकालना ही पड़ेगा डेफिनेटली, मतलब क्रिटिकल पॉइंट, ऐसा पॉइंट व्हेन द वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है? सो ये स्टेप 1 हो गया हमारा। स्टेप 2, फाइंड v डैश x, ये v ऑफ x मिल गया ना, तो v डैश x निकाल लो, ठीक है? ये आने वाला है 4 3 जा 12x स्क्वायर माइनस 22 2 जा 44x प्लस 24, ठीक है? इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके यहाँ से 4 कॉमन निकल सकता है ना? यहाँ से बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 4, इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 3 3x माइनस 2, these are the factors, क्लियर है? स्टेप नंबर 3, फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए v डैश x शुड बी केप्ट एज 0, तो रख दो फिर 4 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, देखो तो इफ यू सॉल्व x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ना, सो x इज इक्वल टू 3 एक आएगा, x इज इक्वल टू 2/3 एक आएगा, लेकिन x तो 3 हो ही नहीं सकता, अरे क्योंकि पूरा के पूरा लेंथ ही 3 दे रखा है यार, ये इतना 3 है तो x 3 नहीं हो सकता, नहीं तो बनेगा नहीं बॉक्स हमारा, सो x कैनॉट बी 3, है ना? x कैनॉट बी इक्वल टू 3 बिकॉज दैट इज द लेंथ या ब्रेड्थ, यस? तो x क्या है हमारा फिर 2/3, दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है? देखो यार इसकी वैल्यू x की डायरेक्ट यहां डाल दो, खत्म हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन पहले v डबल डैश निकाल के तो देखो, क्यों देखना जरूरी है? ताकि ये समझेगा जब उसमें ये डालोगे तो मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, क्लियर है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम नॉट पॉसिबल, ऐसा भी आते हैं क्वेश्चंस, तो चेक करो कि हाँ आ रहा है कि नहीं, फाइन? सो v डैश x इज दिस, तो v डबल डैश क्या होगा 24x माइनस 44, सो v डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2/3, डाल के देखो 24 इंटू 2/3 माइनस 44, 3 1 जा 3 8 जा 16 माइनस 44 इज गोइंग टू गिव मी नेगेटिव लेस देन 0, लेस देन 0 है मतलब मैक्सिमा आने वाला है एट x इज इक्वल टू 2/3, क्लियर है? डाल दो x की वैल्यू 2/3, कहाँ पे डालोगे? वॉल्यूम के फॉर्मूला में, यस और नो? वेयर इज द वॉल्यूम का फॉर्मूला? ये वाला, है ना? सो 4 इंटू 2/3 का क्यूब माइनस 22 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2/3, प्लीज सॉल्व दिस, यू गेट द आंसर एज 200/27 मीटर क्यूब एज द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स पॉसिबल, क्लियर है गाइस? जितने क्वेश्चंस करोगे कम है, बहुत देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक, इन ऑल इन वन, कोई भी बुक उठाओ एग्जाम्पलर, बहुत सारे क्वेश्चंस है। द ओनली थिंग इज मैं जितने बताऊंगा हर क्वेश्चन अलग रहेगा एंड यू हैव टू ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, उसके बिना होगा नहीं,
4-4 6-6 मार्क का क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में. यस, लेट्स डू वन मोर. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Manufacturer can sell X items at the price of rupees this much each. This is the price of each item. Okay. The cost price of X items is rupees this much. Find the number of items he should sell to earn maximum profit. तो maximize किसको करना है? Profit को. Yes. मुझे बताओ what is the cost price? C of X ले ले cost price को. The cost price of X items is X by 5 plus 100. दिया है. See, this is the cost price of X items. What is the selling price of X items? X items sell किया at this price each. Yes, तो X items का selling price कितना रहेगा? Price of each item into number of items. Yes or no? This is equal to 5x minus x square upon 100. This is the selling price. किसको मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट को. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस. हाँ कि नहीं? सो द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट बिकम्स 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस दिस वैल्यू. तो ब्रैकेट अगर मैं ओपन कर दूं उसका, तो आई कैन राइट इट एज x बाय 5 माइनस 100. हाँ कि नहीं? ओके, बाय द वे दिस इज 500 है ना. कॉस्ट प्राइस ये 500 है. क्लियर है? बस हो गया खत्म. सो दिस इज माय फॉर्मूला एंड वी नीड टू जस्ट सिंप्लीफाई दिस. पहले इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख दो एक्स को सॉल्व करके. सी 5x x बाय 5 को सॉल्व करो. 25 माइनस 1 इज 24x अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 500. हाँ, दिस इज आवर इक्वेशन. अब इसको मैक्सिमाइज करना है. सो स्टेप 1 खत्म. स्टेप 2 p डैश ऑफ x निकालो. यस, सॉल्व दिस. 24 अपॉन 5 इसका डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 100 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0. क्लियर है? सो just to simplify this, we get 24 by 5 minus x by 50, x by 50, p dash of x. yes, अभी क्रिटिकल पॉइंट मतलब x की वैल्यू है ना. सो p dash of x को 0 रखो. आई होप नाउ यू गाइज आर गेटिंग द फीलिंग ऑफ इट कि क्या करना है हर बार. ठीक है ना. सो यू गेट x by 50 is equal to 24 by 5. 5 ones are 5 tens are. X is equal to 240. Yes. Solving this you get x is equal to 240. क्या आगे करने की जरूरत है? बिल्कुल है. p डबल डैश निकालना पड़ेगा. p डबल डैश x फोर्थ स्टेप में निकाल के देख लो सिर्फ, है ना. p डैश x इतना है तो p डबल डैश कितना होगा? 0 माइनस 1 by 50, मतलब माइनस 1 by 50 नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0. दैट मीन्स दिस विल गिव अस द मैक्सिमम वैल्यू. कहाँ पे आया मैक्सिमम वैल्यू? x इज इक्वल टू 240 पे. यही पूछा है, हाउ मेनी आइटम्स शुड बी सोल्ड, है ना. फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल. सो ही शुड सेल 240 आइटम्स. क्लियर है बात? सो एवरी क्वेश्चन इज सेम. देयर इज अ ह्यूज वेराइटी गाइज. ले लेके कितना लेंगे? ठीक है. सो व्हाइल डूइंग नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन इसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जेई लेवल के ऑन वर्ड क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड ड्यूरिंग रिविजन विल कवर इवन मोर क्वेश्चंस. टिल देन आई विल सेंड सम होमवर्क. यू रियली हैव टू प्रैक्टिस दिस, है ना. अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता. यू हैव टू प्रैक्टिस. यस, जितने कर सकते हो बनाओ. एटलीस्ट एक दिन में 10-10, 12-12 क्वेश्चन तो भी इसके प्रैक्टिस करो फॉर नेक्स्ट 2 days. प्लीज प्रैक्टिस एटलीस्ट 15 questions, 1-5. If you really want to score 4 marks in JEE and 4 marks in board exam and almost 2 to 3, 2 plus 2 4, 2 questions CET में इसके आएंगे और 2 मार्क का एक मैथ्स का क्वेश्चन होता है, तो 4 marks in CET as well.
So please at least solve 15 questions by today and tomorrow itself. ठीक है, जो जो डाउट आएगा लास्ट में इस चैप्टर का एक डाउट सेशन लूंगा, तब डाउट्स भेज देना सारे, तो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. या सो दैट्स इट विथ मैक्सिमा एंड मिनिमा. आई नीड वन मोर सेशन टू कंप्लीट दिस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स, अप्रोक्सीमेशंस एंड एरर्स. उसके बाद जेई के सेशंस रहेंगे दो, एटलीस्ट दो तो सेशंस आई होप लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है. So we'll try to cover as many questions as possible. Fine. So see you guys. Take care. Bye.